अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्किल लर्निंग। तो व्यूअर्स, मैं अपने तमाम जो मेरे व्यूअर्स हैं मैं उनको वेलकम करता हूं जो कंटिन्यूसली मेरे इस यूट्यूब चैनल को वॉच कर रहे हैं। और जिस तरह आप लोगों को मालूम है कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमने स्टार्ट किया हुआ है कि हमने उसमें तमाम के तमाम टूल्स जो हैं स्टेप बाय स्टेप हमने स्टडी करनी है। तो हमारे लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट हो चुके थे। तो आज का जो हमारे पास लेक्चर है, लेक्चर नंबर है 3rd। तो व्यूअर्स, बगैर किसी देर किए चलती हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेंगे। विंडो प्लस आर की जैसे ही प्रेस करूंगा तो हमारे पास रन कमांड ओपन हो जाएगी। इसमें क्योंकि मैंने पहले से ही एक्सेल टाइप किया हुआ था तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो व्यूअर्स देखें, हमारे पास जो एक्सेल का लेआउट है, ठीक है, स्क्रीन अपेयर हो गई है हमारे पास। तो अब हम नेक्स्ट इसमें चलते हैं कि हम इसको जूम कर लेते हैं। जूम के लिए मैंने आप लोगों को शॉर्टकट की बताई थी, दोबारा भी बता देता हूं। हमारे पास है Alt V, Alt, उसके बाद है हमारे पास जूम आउट के लिए हमारे पास है VZ, Alt VZ, ठीक है। Alt VZ जैसे आप प्रेस करेंगे आपके पास जूम का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें कस्टम आप अपनी मर्जी से भी इसको जूम आउट दे सकते हैं कि मैं अपनी मर्जी से इसमें रखता हूँ 348, ठीक है। ओके प्रेस करता हूँ तो देखें ये हमारे पास कस्टम भी जूम आउट हमें ऑप्शन दे रहा होता है। अब अपनी मर्जी से इसको जूम में रख सकते हैं, लेकिन हमें फिलहाल 200 तक ही चाहिए तो हम इसको 200 पर ही रख लेते हैं। तो चलते हैं बाकायदा। आज से हमने वर्किंग स्टार्ट करनी है, टेबल को स्टार्ट करना है कि किस तरह हम इसमें एक्सेल में एक सेल में एंट्रीज देते हैं, ठीक है। जिस तरह आप लोगों को मैंने बताया था कि सेल हमारे पास क्या होता है। सेल हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ होता है रो प्लस कॉलम्स का, यानी जब कोई कॉलम और रो आपस में मिलते हैं तो हमारे पास एक सेल बनता है, ठीक है। और एक सेल जो होता है वो हमारे पास उसमें दोनों चीज़ें, उसमें रो भी होगी और उसमें हमारे पास कॉलम भी होगा। तो चलते हैं आज से वर्किंग स्टार्ट करते हैं और बाकायदा एंट्रीज से स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरह इसमें डेटा इंटर कर सकते हैं। तो मैं एक जर्नल सा डेटा ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को फार्मूलाज कि हम इस पर फार्मूले कैसे अप्लाई करते हैं, मेन चीज़ आप ये है कि हम एक्सेल में फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। तो व्यूअर्स चलते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास डेटा होना चाहिए जिस पर हमने कोई ना कोई फार्मूला लगाना है। तो सबसे पहले डेटा इंटर कर लेते हैं। सीरियल नंबर, नेक्स्ट हम इधर आ जाएगा सब्जेक्ट 1 2, तो व्यूअर्स देखें मैंने स्क्रीन पर सबसे पहले तो सीरियल नंबर लिया है, ठीक है। उसके बाद हमने, क्योंकि हमारे पास जो भी लिस्ट होती है उसका कोई ना कोई हमारे पास सीरियल नंबर होता है जिसका 1 2 3 अप टू सो ऑन इस तरह जा रहा होता है, ठीक है। तो हमारे पास सीरियल नंबर होता है उस लिस्ट का। नेक्स्ट हमारे पास है, मैंने 3 ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को समझाने के लिए हमने 3 सब्जेक्ट ले लिए हैं, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3। ये हमारे पास वो डेटा होगा जिस पर हमने कोई ना कोई टेक्स्ट अप्लाई, कोई ना कोई फार्मूलाज अप्लाई होंगे, सम का, एवरेज का, काउंट का, मीन, मैक्स, ये तमाम के तमाम नेक्स्ट में हमारे पास इस पे फार्मूला अप्लाई होंगे। तो डेटा इंटर कर लेते हैं। इधर मैं इंटर करता हूँ 1 2, ठीक है। अब मैंने 1 और 2 इंटर कर दिया, इन दोनों को मैं सिलेक्ट कर लूंगा और यहां पर आकर इनको मैं ले आऊंगा। तो व्यूअर्स आप लोगों ने देखा है कि मैंने जैसे ही लिस्ट को सिलेक्टेड 1 और 2 जो मेरे पास डिजिट्स थे उनको मैंने नीचे जैसे ही ले आया हूं तो वो उसने, मैंने एंट्रीज इसमें कुछ भी नहीं की लेकिन उसने इसको ऑटो फिल कर दिया है। तो इसको क्या बोलते हैं, इस फंक्शन को बोलते हैं ऑटो फिल। ये आपको दोबारा से भी बता दूं, ये देखें, अगर जैसे ही मैंने इसको 1 और 2, फॉर एग्जांपल मैं इधर करता 1 और मैं इसको जैसे ही नीचे ले आता तो सब में देखेंगे 1 1 1 1 1 1 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। मीन्स के सबको वो हमारे पास जो पहले टेक्स्ट में मैंने
पहले सेल में मैंने जो भी एंट्रीज की हैं ये उसी वैल्यू को ही कॉपी करके हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास सेल आएंगे उसमें इसको पुट कर देगा। वो समझेगा कि तमाम के तमाम सीरीज हमारे पास 1 की ही है, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑटो फिल हैंडल, ठीक है। बिकॉज मैं आप लोगों को इधर लिख के भी दिखा देता हूँ, ये हमारे पास होता है ऑटो फिल हैंडल, ठीक है। ऑटो फिल हैंडल इसको बोलते हैं, ये ऑटोमेटिकली आपके पास जो सेल एक या दो एंट्रीज आप लोगों ने देनी होती हैं उसके बाद इसको ये ऑटो फिल कर देता है। इसके मजीद भी फंक्शन मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये किस तरह काम करता है और किस तरह इसमें ये सीरीज को फिल करता है। ये तो मैंने आपको एक वैल्यू के लिए बताया था, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने जिस तरह आप लोगों को बताया कि हम जब एक एंट्रीज देंगे तो ये उसी वैल्यू को ही कॉपी कर देगा। तो इस तरह जैसे ही मैंने 1 और नेक्स्ट वैल्यू में 2 दिया था तो इसको अब पता चल गया कि हमारे पास सीरीज आ रही है, ठीक है, 1 और 2 की। ये बताऊंगा कैसे, ठीक है। कि अब मैंने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया, दोनों को सिलेक्ट करके फर्स्ट फंक्शन तो ये है कि आप माउस को आपका जो लेफ्ट क्लिक है उसको आप प्रेस कर देंगे और बिल्कुल ये जो आपको ये प्लस नज़र आ रहा है, जिस तरह मैं अब इस पर ले आता हूँ ना, अपने इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि सिलेक्टेड है पहले से ही। जब मैं इसको इधर ले आता हूँ तो ये देखें प्लस एक आपके पास बोल्ड प्लस आ जाता है ब्लैक कलर में। तो आप इसको यहाँ से इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखें मैं इसको ऑटो फिल कर रहा हूँ तो इसमें आपको वैल्यू भी बता रहा है, ठीक है, कितनी वैल्यूज आएंगी ये। अब ये तो हमें सीरीज का बता रहा है, मैंने उसको एक सीक्वेंस दे दिया, सीरीज दे दी कि मुझे जो नेक्स्ट वैल्यू आती है ना 1 और नेक्स्ट वैल्यू आ रही है 2, फिर थर्ड में जो फिल करेगा वो 3 होगी, जो 4 सेल में फिल करेगा वो 4 आ जाएगी, 5 6 अप टू सो ऑन। ये जहाँ तक सीरीज हमारे पास 100 है 1000 है जा रही है उसको ऑटोमेटिकली फिल कर लेगा। अब इसको हम दोबारा से डिलीट करते हैं और इसका फंक्शन मैं आपको और भी बताता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास है इधर 2 और इधर मैंने किया है 4, तो देखें इसमें सीक्वेंस गैप आ रहा है 2 का, ठीक है। तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, 2 नेक्स्ट में आ जाएगा 4, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूं। अब देखें इसमें फ़र्क जो है डिफरेंस आप लोगों को बताना बेसिक मकसद है कि इसमें फ़र्क हमारे पास क्या आ रहा है। अच्छा व्यूअर्स ये देख लें, सबसे पहले मैंने इसमें 2 पुट किया, इंटर किया, उसके बाद नेक्स्ट सेल में मैंने 4 इंटर कर दिया था, ठीक है। अब मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया और उसके बाद मैंने स्क्रॉल यानी माउस क्लिक को नीचे ले आया। बाकी एंट्रीज मैंने खुद नहीं की बल्कि उसने उसको ऑटो फिल ही किया है। तो देखें इसमें हमारे पास 2 का गैप आ रहा था, फर्स्ट वैल्यू थी 2, उसके बाद 4 मैंने ऐड की थी। तो देखिए नेक्स्ट वैल्यू वो ऑटोमेटिकली ही हमारी जो पिछली प्रीवियस वैल्यू होंगी जिनको हमने इंटर किया है उन्हीं को देख कर वो उसको ऑटो फिल कर रहा है। मीन्स वो समझ रहा है कि इसमें 2 का गैप आ रहा है, 2 4 6 8 10 12 14 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास चलता जाएगा। नेक्स्ट अगर आप लोग चाहते हैं, इसको मैं दोबारा से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपको ऑटो फिल के तमाम फंक्शन बता रहा हूँ कि किस तरह हमारे पास ऑटो फिल फंक्शन होते हैं। तो दोबारा मैं 1 राइट कर देता हूँ और 2 राइट कर देता हूँ, क्योंकि हमारे पास सीरियल नंबर जो होता है वो हमारे पास 1 और 2 के फॉर्मेट में होता है। नेक्स्ट अगर आपको माउस क्लिक से ये आसान नहीं लग रहा या इजी नहीं लग रहा तो आपके कीबोर्ड पर एक की है कंट्रोल, जैसे ही आप कंट्रोल प्रेस करेंगे, ठीक है, कंट्रोल प्लस जैसे ही प्रेस करेंगे तो देखें एक स्मॉल सा आपको डबल प्लस ये इधर शो हो रहा है, ये देखें प्लस का साइन शो हो रहा है। जैसे इस पर माउस कर्सर ले आएंगे और इधर प्रेस कर देंगे कंट्रोल, तो अब इसको जैसे ही आपने स्क्रॉल करना है तो ये इसको ऑटो फिल कर देगा। अब इसमें क्या कर रहा है, इसमें आपको रिपीटिशन दे रहा है 1 2 फिर 1 2 फिर 1 2, मीन्स के वो उसी को ही कॉपी कर रहा है। तो ये देखें साइड पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं ऑटो फिल ऑप्शंस, ठीक है। आपने यहाँ चले जाना है और यहाँ लिखा हुआ है कि कॉपी सेल, मीन्स के मैंने उसमें 2 एंट्रीज दी थी 1 और 2, तो वो उन्हीं को ही कॉपी कर रहा था 1 2 1 2 1 2 अप टू सो ऑन। ये अपने जितने तक आपने सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसी को फिल कर देगा। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास फिल सीरीज।
अब ये क्या करेगा, सीरीज जैसे ही सिलेक्ट करूंगा तो ये इसको 1 2 3 4 5 6 ये सीरीज में ले आएगा। तो ये देखें व्यूअर्स, आप लोगों को ये नज़र स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा कि जैसे मैंने फिल सीरीज किया है तो इस पर उसने इफेक्ट लगा दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो व्यूअर्स ये हमारे पास है ऑटो फिल हैंडल, ठीक है। ये किस तरह काम करता है ये मैंने आप लोगों को बता दिया। आप इसमें दो वैल्यूज़ दे दें, उनको रेंज बता दें कि हमारे पास इस रेंज में आना चाहिए, तो वो उसी में ही ऑटोमेटिकली भी ले आएगा, ठीक है। और उसको आपने क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ स्क्रॉल ले जाना होगा जिस टेक्स्ट तक, जितने टेक्स्ट तक ले जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको दोबारा से सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से इसको ले जाता हूँ, ठीक है। अब जितनी मैंने बनाई है देखें उसको ऑटो फिल मेरे पास क्या आ रहा है, क्योंकि हमने सीरियल की फर्स्ट हमारे पास सेल में हुई थी, तो एक सेल फर्स्ट सेल हमारे पास सीरियल नंबर को असाइन हो गया था। ये देखें फर्स्ट सेल जो हमारे पास है वो सीरियल नंबर को असाइन है। फिर 2 सेल से 1 एंट्रीज आ रही है, तो इसलिए हमारे पास जो लास्ट एंट्रीज आ रही हैं, लास्ट में जो एंट्री हमारे पास आ रही है वो 186 है, जबकि यहाँ 187 है, क्योंकि फर्स्ट जो हमारे पास कॉलम आ रहा है वो हमारे पास सीरियल नंबर को असाइन है। ओके व्यूअर्स, तो ये मैंने कुछ एंट्रीज इसमें करनी थी, मैंने आपको सीरीज का बताना था, तो इतनी हमने वैल्यूज नहीं लेनी, तो मैं इसको 5 तक ही रखता हूँ। तो अब इसमें से सब्जेक्ट ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास टोटल 3 सब्जेक्ट हैं, मैंने एग्जांपल के तौर पर लिया है, ठीक है। 100 में से डिफरेंट सब्जेक्ट में से आप डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, उनके नंबर आ रहे हैं, मार्क्स आ रहे हैं। इधर मैं खुद से ही पुट कर देता हूँ, ठीक है, इधर 33 पुट कर देता हूँ। नेक्स्ट में हमारे अच्छा ओके व्यूअर्स, मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूँ। एक तो ये है ना कि मैं इसमें 33 पुट कर देता हूँ, नेक्स्ट में हमारे पास आ जाएगा 44, नेक्स्ट में आ जाएगा 78। अब ये देखें मैं जैसे ही टैब प्रेस कर रहा हूँ तो वो इसको आगे ले जा रहा है कर्सर को, ठीक है। तो मैंने तो इस सेल में आना है, लेकिन ये तो उसको यहाँ ई सेल में लेकर जा रहा है, जहाँ के जबकि यहाँ कोई सब्जेक्ट भी मैंने नहीं मेंशन किया, ठीक है। तो यहाँ तो मैंने एंट्रीज नहीं करनी, तो ये कैसे होगा, ये आप लोगों को ये भी तरीका बता दूं कि हमारे पास ये किस तरह हम इसको नेक्स्ट सेल में लेकर आएंगे, ठीक है व्यूअर्स। देखें जिस सेल में आपने एंट्रीज करनी है तो उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, माउस बटन से, और उसके बाद कंट्रोल प्रेस करना है। अब कंट्रोल प्रेस है, ये आपने कंट्रोल प्रेस कर देना है। अब आप देखें कि आपके पास एक हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है, टेक्स्ट कि आपने फर्स्ट एंट्रीज इधर करनी है, नेक्स्ट इधर नेक्स्ट सेल में आ जाएगा, और उसके बाद जहां भी आपने सेल को मूव कराना है ये आपको वैसे ही मूव। मैंने 3 सब्जेक्ट फर्स्ट लाइन में इंटर कराने हैं, मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ। 44 नेक्स्ट है हमारे पास 55, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 23, ठीक है। अब देखें जैसे ही मैंने टैब प्रेस किया, क्योंकि मैंने इस टेक्स्ट एरिया को सिलेक्ट कर लिया, तो सिलेक्टेड टेक्स्ट एरिया से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को दोबारा भी बता देता हूं कि हम ये इसको किस तरह सिलेक्ट करेंगे। डिलीट कर देता हूं सबसे पहले डेटा को। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां से लेकर यहां तक एंट्रीज करनी है, ठीक है, तो मैं कंट्रोल बटन प्रेस कर दूंगा, ठीक है, यहां से सिलेक्ट करके कंट्रोल, तो जैसे ही कंट्रोल प्रेस करूंगा तो ये हमारे पास सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लें और कंट्रोल बटन प्रेस कर दें, तो ये देखें हमारे पास सिलेक्ट हो चुका है। अब मैं इसमें 23, नेक्स्ट इसमें आ जाएगा 45, यहाँ आ जाएगा 78, नेक्स्ट बिल्कुल हमारे पास जो कर्सर है या माउस बटन है वो उसको नीचे ले आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने नीचे वाले टेक्स्ट में ही ऐड करना है मज़ीद वैल्यूज़। 65, नेक्स्ट में आ जाएगा 74, नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 80, 25, 44, 72, यहाँ दे देते हैं 65, 22, और यहाँ आ जाएगा 19, लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 44, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 98, और लास्ट में हम यहाँ कर देते हैं 92, ठीक है। तो व्यूअर्स ये हमारे पास टेक्स्ट एरिया सिलेक्टेड है,
तो इसमें मैंने एंट्रीज कुछ कर दी कि हमारे पास ऐसे मैंने एग्जांपल ले ली है कि हमारे पास 23 आ रहा है, फिर उसके बाद 45 आ रहा है, नेक्स्ट हमारे पास 78 आ रहा है, फिर 65 है, ठीक है, 74 है, 80, नेक्स्ट हमारे पास 25, 44, 72 मैंने ऐसे जनरल से इसमें इसमें हमारे पास सब्जेक्ट में मार्क्स ले लिए हैं। अब ये आउट ऑफ हंड्रेड्स है, ठीक है, आउट ऑफ हंड्रेड है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे पास आउट ऑफ 100 में से ही मार्क्स मैंने स्टूडेंट्स को दिए हुए हैं, ठीक है। तो इधर हमारे पास आ जाएगा उसमें सम या टोटल, ठीक है। टोटल मार्क्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा मीन। व्यूअर्स, आप लोगों को यहाँ नज़र आ रहा होगा कि मैंने जैसे ही यहाँ टोटल मार्क्स लिखे तो वो इसको इसी ही में टेक्स्ट में ही ऐड कर रहा था, ठीक है, यहाँ आगे जा रहा था टेक्स्ट। तो इसको आप ये ना समझे कि वो हमारे पास नेक्स्ट सेल में मूव हो रहा है, बल्कि नहीं, वो हमारे पास उसी सेल में ही उसकी एंट्रीज हो रही हैं। नेक्स्ट सेल में मैंने राइट किया कि मीन, ठीक है, तो मीन आ गया, लेकिन ये इसको क्या कर रहा है, वो राइट कर रहा है। ये जो हमारे पास फर्स्ट सेल है, इसका टेक्स्ट हमारे पास इस सेल के पीछे जा रहा है, मीन्स हमें शो नहीं हो रहा कि टोटल हमारे पास टेक्स्ट कितना है। तो आप इसको क्या कर लेंगे, हम इसको एडजस्ट कर लेंगे सेल को। एक फर्स्ट फंक्शन तो हमारे पास ये है कि हमने इसको क्या करना है, सिलेक्ट करना है यहाँ से, ठीक है, इसकी बाउंड्री जो है इसको हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, या यहाँ से एक तो, हाँ, यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। एक तो यहाँ हम बाय मैनुअल जितनी भी इसको स्पेस देना चाहें, ठीक है, जितने कॉलम की स्पेस देना चाहें हम इसको दे सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा टोटल मार्क्स। अब आपको फुली शो हो रहा होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको फिक्स मार्क्स, ये देखें फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो इसको मैं जहाँ भी रखूँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक बाकायदा पूरा का पूरा कॉलम इसमें से ऐड होगा, ठीक है। मीन्स कि यहाँ F वाला कॉलम मौजूद था तो उसने इसको मर्ज कर दिया है और इसको एक ही कॉलम बना दिया है, E कॉलम, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इस तरह ना हो, बल्कि जितना मेरे पास टेक्स्ट आ रहा है इसको उतनी ही स्पेस मिले। तो आपने यहाँ सेलेक्ट करना है, ठीक है, और डबल क्लिक जैसे ही करेंगे, यहाँ पर बाउंड्रीज पर सिलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक जैसे करें, उसको जितना हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है उसको वो ऑटो फिल कर लेगा। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास कौन सा है, बाय मैनुअल वे है, हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है। ये हमारे पास F कॉलम उसमें ऐड कर देगा, ठीक है, लेकिन ये एक्स्ट्रा स्पेस ऐड कर रहा है। देखें यहाँ आप लोगों को ब्लैंक स्पेस भी नज़र आ रही है, तो मैंने एक्स्ट्रा स्पेस तो ऐड नहीं करनी, ठीक है। मैं चाहता हूँ जितना मेरा टेक्स्ट है मैंने इसको इतना ही फिल करना है। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट वे हमारे पास ये है कि हमने इसको सिलेक्ट करना है, इस जो भी हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर, जैसे ही आपको ये दो एरो साइन शो करा रहा है कि हमारे पास लेफ्ट पर भी एरो साइन है, राइट पर भी एरो साइन है, वो कहता है कि आपने इसको कितना मर्ज करना है। तो हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये उसको ऑटो मर्ज कर देगा, ठीक है, ऑटो उसको स्पेस अलॉट कर देगा जितना हमारा टेक्स्ट होगा। चाहे फॉर एग्जाम्पल मैंने इधर कोई और टेक्स्ट लिख लेता हूँ आप लोगों को बताने के लिए, ठीक है। अब देखिए मेरे पास ये टेक्स्ट आ रहा है, अब ये उसको कितनी स्पेस, ये देखें अब तो मैंने मीन के पीछे हमारे पास सारा का सारा टेक्स्ट क्या हो गया है, छुप गया है। तो अब मैं इसको चाहता हूँ कि नहीं, ये मेरे पास टेक्स्ट तो शो होना चाहिए। तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो ये बस देख लें कि मेरे पास जो एक जर्नल टेक्स्ट था, जितनी भी टेक्स्ट की स्पेस थी वो उसको उतनी ही अलॉट कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास ऑटो मर्ज है, ठीक है। यहाँ मैं दोबारा से Ctrl+Z टोटल मार्क्स कर देता हूँ, ठीक है, टोटल मार्क्स कर दिया और उसको मैंने दोबारा से ऑटो फिल के ऑप्शन को अप्लाई किया तो वो उसको ऑटो फिल कर रहा है। एक और ऑप्शन भी है, मैं आप लोगों को वो भी बताता हूँ कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल टोटल, मैं इसको दोबारा से फिल कर लेता हूँ, ठीक है।
ये इसको टोटल इसमें ऐड कर दिया और हम इसमें और चीज़ ऐड कर लेते हैं TOTAL टोटल मार्क्स। ठीक है, अब देखें दोबारा मेरे पास टोटल मार्क्स इसमें नहीं आ रहा, लेकिन मैंने अब क्या कराना है, अब मैंने आप लोगों को बताना है कि हम कीबोर्ड के थ्रू इसको किस तरह ऑटो फिल इस पर अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हमने ऑल्ट प्रेस करना है। तो हमारे पास ये देखिए यहाँ टैब्स ओपन हो रहे हैं। ये मैंने आप लोगों को बता दूं कि हमने सिर्फ और सिर्फ ऑल्ट प्रेस किया है, ये नहीं है कि हमने उसको की को प्रेस किए रखना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमने ऑल्ट प्रेस किया। नेक्स्ट हमारे पास होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फार्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, ये तमाम के तमाम टैब्स एक्टिव हो चुके हैं। अब हमने जाना है होम टैब में, तो मैं एच की प्रेस कर दूंगा कीबोर्ड पर। तो देखिए अब हम जब जिस टैब में मौजूद हैं वो है हमारे पास होम टैब। अब होम टैब में हम मौजूद हैं हमारे पास। अब हमने कहाँ जाना है, हमने जाना है यहाँ पर ओ सेल में, फॉर्मेट में। ठीक है, ओ, तो जैसे मैं ओ प्रेस करता हूँ तो हमारे पास अब हमारा जो एक्टिव मोड है वो कौन सा है, हमने सबसे पहले ऑल्ट की प्रेस की, उसके बाद हमारे पास टैब्स के लिए कीज आ गई कि आप कौन से टैब्स में इंटर होना चाहते हैं। तो हमने होम के टैब में इंटर हुए। होम के टैब में जैसे ही इंटर हुए तो हमें डिफरेंट ग्रुप्स बता रहा था कि आपने कौन से ग्रुप्स को यूज करना है। तो हमने सेल वाले ग्रुप्स में जो हमारे पास फॉर्मेट था ओ की प्रेस थी। मैं इसको दोबारा बता देता हूँ। देखें हमारे पास होम टैब में जैसे इंटर हुए डिफरेंट किस्म के हमारे पास कीज जो शो हो रही हैं कि आपने किस टैब में जाना है। ठीक है, कौन से फंक्शन में आपने जाना है को यूज़ करना है। तो मैंने ओ में आना था फॉर्मेटिंग के लिए, तो मैं ओ प्रेस करता हूँ। तो ये देखें हमारे पास ओ फॉर्मेटिंग में अब हमारे पास एक्टिव जो फंक्शन है वो है फॉर्मेट। ठीक है, यहाँ पर आपको 4th नंबर पर शो हो रहा होगा कि ऑटो फिट कॉलम विड्थ। ठीक है, अब मैं इसको ऑटो फिट कॉलम विड्थ में किस तरह, इसके लिए आई की है, जैसे आई की प्रेस करूंगा तो देखें यहाँ हमारे पास बाय शॉर्टकट की इसने ऑटो फिट कर दिया। एक मैंने आप लोगों को 2 तरीके इसमें बता दिए, बल्कि 3 तरीके बता दिए। एक तो है हमारे पास मैनुअल वे है कि आप इसको खुद से जितना भी एक कॉलम इसमें ऐड करना चाहते हैं, 2 कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो वो आप इसमें ऐड कर लेंगे। दूसरा हमारे पास ये है कि हम इसको यहाँ पर कर्सर ले आएंगे और मैं इसको यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, ये इसको ऑटो फिट कर देगा हमारे कॉलम को। और थर्ड वे ये है कि हम शॉर्टकट कीज के थ्रू, ठीक है, टैब्स के थ्रू किस तरह जाकर फॉर्मेटिंग यूज करते हुए किस तरह हम कॉलम की विड्थ को हम अरेंज कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, तो आई थिंक कि आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि हम किस तरह इस पर टोटल का फार्मूला अप्लाई करते हैं, मीन का, मैक्स का फार्मूला हम इस पर किस तरह अप्लाई करते हैं। व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और अगर आप लोगों का हमारे पास जो करंट वीडियो है इससे रिलेटेड या इससे पहले वाली प्रीवियस वीडियोस में कहीं भी कोई इशू है, आ रहा है या प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके व्यूअर्स, थैंक्स।